Good morning, students. Today we see about the factors affecting enzyme activity and the lock and key model. So, before the lock and key model, we see about the various factors which are affect the enzymes activity. Enzymes जो activity show कर रहा है या फिर the mechanism of enzyme activity, कौन सी स्टेज पे कौन सी एक्टिविटी कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है, the rate of activity. So we see. First, there is a three main, what can I say, the factors. Which are these? The factors is your temperature, second is your pH, and third is your enzyme and the substrate concentrations. First, temperature. See, so as you know, our normal body temperature is plus minus 2% 37 degrees Celsius. How much? प्लस माइनस 32 क्यों कि आवर बॉडी टेम्परेचर इज 37 नॉर्मल और प्लस माइनस 2 मतलब इफ देयर इज अ 35 सेल्सियस टेम्परेचर इज देयर यू कैन कॉल इज अ नॉर्मल एंड इफ दिस 39% जो अगर बॉडी टेम्परेचर 39 हो गया तो भाई वो भी एक नॉर्मल लेवल तक ही है. सो अभी इस टेम्परेचर पे एंजाइम्स की जो एक्टिविटी उस पर क्या इफेक्ट रहेगा, लेट मी टेल यू. सी enzymes activity, it's what can I say, is optimum at this temperature. अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है मतलब इस रेंज में है तो एंजाइम की एक्टिविटी हाई रहेगी. इट इज ऑन हाई लेवल. सो द एंजाइम एक्टिविटी मतलब एंजाइम्स जो काम कर रहे हैं, वॉट एवर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, इट्स टोटली हाई. क्यों? क्योंकि रेगुलर टेम्परेचर है ऑप्टिमम. इस टेम्परेचर पे एंजाइम सबसे बढ़िया काम करता है, सबसे बढ़िया. हाँ, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस और इफ द टेम्परेचर इज मोर लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, मगर रेगुलर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सो ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर है या ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम बॉडी का टेम्परेचर है, मतलब मे बी 40 और मे बी लेस देन 30, सो एट दिस टाइम द एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन. वो डिक्लाइन होती है, एंजाइम एक्टिविटी काम नहीं करती. आपने देखा होगा अगर इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, सो योर बॉडी रिस्पॉन्स इज नॉट गेटिंग सो मच कैन आई से इन अ रेगुलर मैनर. आप बीमार रहते तो आपको भूख नहीं लगती. वॉट यू से, नो आई डोंट हैव कैन से सो मच हंग्री. अब थोड़ा सा भी खा लेते हो तो आपका मतलब यू आर सेटिस्फैक्शन. सो दिस क्यों? क्योंकि भाई एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, रेगुलर टेम्परेचर चाहिए, जो कि और इन केस ऐसी मोमेंट आ गया जिसमें ज़्यादा जब कम हो गया तो एंजाइम्स जो टोटली डिक्लाइन हो जाते हैं. अगर मतलब एक तो पूरे मर जाएंगे, अगर नहीं मरे एक्टिविटी काम नहीं करेगी. सो ऐसा उसका इफेक्ट है. अगर ऑप्टिमम है, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखा जाए सी, तो यहाँ पे क्या है, ये 20, 30, 40, अब यहाँ पे क्या है आपका 37, ये टेम्परेचर है. ओके, तो ये रेट ऑफ एक्शन. सो जब ये पीक रहेगा तो ये ऐसा रहेगा, जब 37 रहेगा तो ऐसा, और 40 में तो पूरा ऐसा. तो ये क्या आपका, ये ऑप्टिमम है. क्यों? क्योंकि दिस इज योर रेगुलर बॉडी टेम्परेचर. अब रेगुलर बॉडी टेम्परेचर है तो जो आपका ग्राफ रहेगा वो हाई रहेगा, जो पीक रहेगा ना आपका वो हाई रहेगा. सिर्फ अब यहाँ पे टेम्परेचर खत्म हो गया, अभी देखते हैं पीएच. भाई पीएच भी इंपॉर्टेंट है. एक तो एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा और बेसिक. मतलब मोर देन, अगर मोर देन 7 रहेगा तो ज्यादा बेसिक हो गया, लेस देन 7 रहेगा तो ज्यादा एसिडिक हो गया. We need 6 to 7. जो pH चाहिए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए, the pH we require 6.0 to 7.5. अगर ये स्टेज पे रहता है, मतलब न्यूट्रल pH अगर रहता है, सॉरी, तो इस एट दिस मोमेंट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल बी हाई. टेम्परेचर के जैसा ही है. अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है या फिर ऑप्टिमम पीएच रहता है, जैसे कि न्यूट्रल पीएच हो गया, सो एट दिस मोमेंट द एक्टिविटी
एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल बी हाई, वो अपना अच्छे से काम करेगा। मतलब इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ स्टमक, सो अपना स्टमक में क्या प्रेजेंट है, पेप्सिन। इफ यू टेक द फूड, सो इफ द व्हाट कैन आई से बैलेंस इन योर स्टमक, मतलब जैसे कि अपने पेट में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर वो न्यूट्रल है, मतलब एसिड ही रहता है, आई नो दैट, तो अगर वो न्यूट्रल पोजीशन में है तो एंजाइम्स अपना काम बहुत बढ़िया करेंगे। सो जैसे टेम्परेचर का है, अगर ऑप्टिमम पे है तो भाई एंजाइम की एक्टिविटी बहुत बढ़िया रहेगी। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, मे बी देयर इज अ एसिडिक और मे बी देयर इज अ व्हाट कैन आई से बेसिक, तो उसकी जो एक्टिविटी है डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर पीक देखा जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो सेम जब 7.5 रहेगा तो आपका ये जो पीक है ये हाई रहेगा at the optimum temperature, means optimum level. Now the last one is the enzyme and substrate concentration, very important है enzyme और substrate का concentration। see अगर देखो enzymes मतलब जहां पे एक्टिविटी बाइंड हो रही है, स्टमक का एग्जांपल नहीं, चलो ठीक है दूसरा ले लेते हैं, कुछ हार्ट का ले लेते हैं। तो हार्ट अपना जो हार्ट है ब्लड पंप कर रहा है, अपने को ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन कैसे, जो हार्ट है ब्लड कैरी करके लंग के पास, लंग से उसको ऑक्सीजनेटेड करके वापस आ रहा है। तो जो आपके रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, अगर सपोज देखो 12 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन योर हार्ट एंड द सबस्ट्रेट इज ओनली 8, एंजाइम्स तो 12 है लेकिन सबस्ट्रेट जिसके साथ वो बाइंड हो रहा है भाई वो तो 8 ही है, तो बैलेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सो दिस इज द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस। अगर दोनों की बराबर है, ये 12 दोनों, एक तो दोनों 12 चाहिए, नहीं तो दोनों के दोनों 8 चाहिए, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये दोनों लेवल पर रहेंगे कि चलो भाई दोनों सेम है तो वो बाइंड हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना आपको, एक तो दोनों 8 चाहिए तो दोनों 12 चाहिए, अगर दोनों सेम है तभी वो एक्टिविटी काम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, कुछ काम करेगा ही नहीं। क्योंकि अभी सपोज ये इस 12 में से जो 8 है इसके साथ बैठ लेंगे, भाई बाकी 4 क्या करेंगे, वो तो खाली बैठेंगे, तो एक्टिविटी होगी नहीं, वो नाराज हो जाएगा ना, बिकॉज नहीं यू हैव 12 एंजाइम्स एंड आई ओनली हैव द 8 सबस्ट्रेट, सो हाउ इट इज वर्क, इट्स नॉट वर्क। So in that concentration of enzymes and substrate, we need both in a same manner. अगर substrate भी ऐसा नहीं, enzymes भी ज़्यादा नहीं चाहिए और substrate वो भी ज़्यादा नहीं चाहिए, we need both in a similar manner. जितना enzymes हो गया उतना ही substrate रहेगा, क्योंकि जैसे लॉफेन की मॉडल ले रहे हैं C, suppose this is substrate ना, and ये आपका दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज एंजाइम्स, ओके। अगर ये 8 रहेंगे और ये 12 रहेंगे तो ये इसमें से जो 8 है इसके साथ बैठ करेंगे, बाकी के 4 कहाँ रहेंगे। तो अभी जब ये कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये अगर बाइंड होगा तो कैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। बस समझ आप ये जो बॉक्स है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंजाइम्स, ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो वो बाइंड होगी। सो मतलब ये है कि बोथ आर रिक्वायर्ड इन अ सेम एंड पर्टिकुलर मैनर, एंजाइम्स और भी अ सबस्ट्रेट भी। तो ये हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अभी अगर देखो लॉक की मॉडल, लॉक की मॉडल कुछ इट्स लुक लाइक दैट ऐसे लॉक एंड की, अगर पर्टिकुलर लॉक को पर्टिकुलर चाबी ही चाहिए ना, बराबर है। अब मतलब कोई भी ताले से कोई भी चाबी, सॉरी कोई भी चाबी से कोई भी ताला खोल सकते हो क्या, नहीं, सेम ऐसा ही है। मतलब अगर पेट के एंजाइम्स है तो वी नीड योर प्रोटीएज, पेप्सिन, लाइसिन एंजाइम्स आर देयर। अगर कुछ ब्रेन के रिलेटेड है वहाँ के जो एंजाइम्स है वो आपको लगेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है, स्वेट सिस्टम्स है, वहाँ पे जो सिस्टम्स है उनको वही सबस्ट्रेट चाहिए। सो पर्टिकुलर एंजाइम के लिए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आपको चाहिए। So this phenomenon is also known as lock and key model. Okay, so this is all about the factors affecting the enzyme's activity and the lock and key model. So till here we are stop here. Thank you so much and have a nice day and please take care.